हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पर्सन का आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या ख्याल रहेगा, उनका क्या एक्शन रहेंगे, वो क्या आपके पास आएंगे या फिर उनका आपके प्रति क्या फीलिंग्स रहेंगे वो देखने वाले हैं। और ये रीडिंग ना टाइमलेस होने वाला है और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग चीट के माध्यम से मैसेजेस निकालेंगे। वहाँ पर 1 वर्ड पर मैसेज है, ठीक है। ये वाली डेक से पहले मैसेज निकालेंगे और फिर इसको क्लैरिफाई करेंगे टैरोट के माध्यम से, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप पॉजिटिव हो जाइए और आपके पर्सन के ऊपर फोकस हो जाइए, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन नेक्स्ट 7 डेज़ में उनकी रिलेशनशिप के बारे में क्या एक्शन लेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी हमारे व्यूअर्स के प्रति, और वो क्या कुछ सोचेंगे इस रिश्ते को बारे में, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। तो पहला जो मैसेज आया है वो है नॉट द राइट टाइम। फिर आया है कॉल। उसे लगता है कि ये सही वक्त नहीं है। क्या सही वक्त नहीं है वो हम क्लैरिफाई बाद में करेंगे। फिर आया है कॉल। कॉल कर सकता है या फिर इस बारे में सोचेंगे, बाद में क्लैरिफाई करते हैं। तो चलिए, फिर आया है रिसेप्टिविटी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए। फिर आया है रीयूनियन। थैंक यू यूनिवर्स। फिर आया है ट्रैवल। फिर इधर गिरा था इंट्यूशन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। फिर आया है अवेयरनेस। फिर आया है हनीमून। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। फिर आया है स्ट्रेस। थैंक यू यूनिवर्स। फिर आया है लाइट। फिर आया है डिप्रेशन एंड ये वाला लास्ट लेंगे। फिर आया है प्लानिंग। ओके, तो हम इस चिट्स को टैरोट के माध्यम से क्लैरिफाई कर लेंगे। तो मैं कार्ड को सजा चुकी हूँ। पंखा चल रहा है ना, कलरफुल भी लग रहा है, देखो। तो चलिए एक एक करके अभी क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए इधर ये वाला मैसेज क्यों है कि नॉट द राइट टाइम, कि इस चीज़ के लिए राइट टाइम नहीं है। तो द लवर्स, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि उनकी लव आपके पास अभी तक वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया है, और उस टाइम को मतलब आपके पास दोबारा अपने लव ऑफर ले आने से पहले थोड़ा और समय लग जाएगा। उसको ऐसा सोचता है कि अभी वो सही टाइम नहीं आया है किसी किसी के लिए, ठीक है। हम उसको दोबारा क्लैरिफाई भी करेंगे दूसरी कार्ड से, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए इधर कॉल मैसेज क्यों आया है, मतलब कॉल वाला चीट को प्लीज़ आप क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स।
उनके मन में ना बहुत कुछ चल रहा है। उसको कभी कभी लग रहा है कि आपको कॉल कर दे, बता दे, या फिर वो दूसरी बहकावे में, दूसरी कामों में बिज़ी हो जाए। इसलिए ना नॉट द राइट टाइम क्या क्यों आया है कि उनके मन में तो प्यार है, वो चाहते हैं कि आपको कॉल कर दे, फिर उसका और भी कोई ऑप्शन उनके पास आ जाता है, जैसे कि वो काम में फंस जाता है, थर्ड पार्टी में फंस जाता है, फैमिली में फंस जाता है, दोस्तों में फंस जाता है, अदर्स कोई एक्टिविटी में फंस जाता है। इसलिए वो चाहते कि वो आपको कॉल कर दे, एक टाइम उसको सोचते कि आपको कॉल कर दे, फिर वो दूसरी कामों में व्यस्त हो जाता है, इसलिए वो कॉल नहीं कर पाता है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए कि इधर रिसेप्टिविटी का मैसेज चिट क्यों आया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स, वो धीरे धीरे तो उसके मन में सिर्फ प्यार नहीं है, वो धीरे धीरे चाहता है कि इस टाइम पर अगर वो आपके पास लौटे तो प्रॉपर लव केयर के साथ लौटे। अगर वो पहले आपको इक्वली मतलब दूसरी ऑफ़र को ज़्यादा, दूसरी चीज़ को ज़्यादा ध्यान देते थे, आपको ठीक से आपका उनका प्यार नहीं दिखाता था, आप ही सिर्फ अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करते रहते थे, और वो इक्वली आपको मतलब टाइम नहीं देते थे, इक्वली एफर्ट नहीं करते थे, तो इस बार वो अपना लव ऑफर आपको देना चाहते हैं और आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है, इस बात को वो समझ रहे हैं कि आप ही उसका सोलमेट हो, इस बात को लेकर उसके अंदर रिसेप्टिविटी आ रहा है, वो डिवाइन का गाइडेंस को वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो इतना समझ रहा है ना, तो इसीलिए वो इस टाइम नहीं आ सकता है, क्योंकि उनके पास और ज़्यादा ऑप्शन है ना। तो उसको पता है कि अगर फिर से वो आए और फिर से आपके पास अगर आए इस टाइम को, इस मामले को ना सुलटा कर, तो आपके बीच में फिर से ऑन ऑफ हो सकता है, आपके बीच में झगड़ा हो सकता है, ऐसा वो सोच रहा है। पर उसको समझ में ये भी आ रहा है कि आप उनका सोलमेट हो, तो इस बात को लेकर डिवाइन उसको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमें बताइए इधर इंट्यूशन क्यों है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इधर इंट्यूशन मैसेज क्यों आया है। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड के साथ साथ वो अपना इंट्यूशन पावर के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको आप लोगों की रिश्ते की गहराई की समझ में आ रहा है। जो चीज़ आप लोगों के रिश्ते में, मतलब आप लोगों के खिलाफ जो साजिश किया था ना, वो मिस्ट्री उनके पास धीरे धीरे खुल रहा है। ठीक है, पर वो इस टाइम अपना वो बात जो मतलब थर्ड पार्टी का जो चेहरा उनके सामने आ गया है ना, वो दूसरों को वो नहीं बता रहा है, आपको भी नहीं बता रहा है। उनके जहन में जो चल रहा है ना, वो दिखा नहीं रहा है लोगों के, पर वो अपनी इंट्यूशन के पार के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो ज़्यादा अपने अंदर बातों को झांक रहा है। ठीक है, सोच रहा है, उनका इंट्यूशन लेवल बढ़ रहा है, वो अपने आपके रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि इधर रीयूनियन मैसेज चिट क्यों आया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताएं कि इधर रीयूनियन चिट को फिर से क्लैरिफाई करिए प्लीज़। पेज ऑफ कप्स, देखो वो रीयूनियन आपके साथ करना चाहते हैं, पेज ऑफ कप के साथ आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, पर उसको पता है कि इस टाइम पर ना उनके और ज़्यादा प्रेशर है, थर्ड पार्टी है, ठीक है, काम है, फैमिली को मना नहीं पा रहा है, इसलिए वो आना चाहते हैं। पर ऐसे तुरंत वो मैरिज प्रपोजल के लिए नहीं सोच रहे, पर वो फ्रेंडशिप ऑफर, लव ऑफर के साथ आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब हेवी एनर्जी में नहीं, लाइट एनर्जी में, एक फ्रेंडशिप के साथ, एक डेटिंग के साथ, एक कामनेस के साथ, एक चिलिंग एनर्जी के साथ, कूल एनर्जी के साथ वो आपके साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, आपको रीयूनियन देना चाहते हैं। आपके लिए उनके मन में ना प्यार है, ये हमें दिखाई दे रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमें बताइए कि इधर ट्रैवल मैसेज क्यों आया है। ट्रैवल चीट को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। द स्टार,
बहुत बहुत किसी के लिए आप लोगों के बीच दूरी आया, नो कांटेक्ट आया, इसलिए क्योंकि आप लोग और आपके पार्टनर के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, ठीक है। तो क्या हुआ कि ना इस कोरोना के चलते हुए या फिर काम के सिलसिले में अदर्स कोई कारण की वजह से ना आप लोग फिज़िकली एक दूसरे के साथ मीट नहीं, मतलब मुलाकात नहीं हो पाया है, ऐसा हो सकता है। तो वो अपने आपके पास दोबारा आना चाहते हैं, और इस बात को लेकर ना वो मैनिफेस्ट कर रहा है, वो आना चाहते हैं, भगवान को प्रेयर्स करते कि आप लोगों के भी सब कुछ ठीक हो जाए और आपके पास वो एक सरप्राइज ट्रैवल करके आपके पास वो आए। वो यही चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। थैंक यू डिवाइन, हमें बताइए इधर अवेयरनेस मैसेज क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ वो अपने पोजीशन में आ रहे हैं, वो अपने ऑथोरिटी, अपना काम, अपने चीज़, लोगों को ज़्यादा, अगर पहले वो ठीक से समझ नहीं पाता था, अगर उनका इंट्यूशन पहले ठीक से काम नहीं कर पाते थे, वो सही डिसीजन नहीं ले पाते थे, सही को सही, गलत को गलत अगर वो नहीं बोल पाते थे, वो अगर दूसरों की बहकावे में पहले आ जाता था, तो इस बारी वो अपने स्टैंड एंड पोजीशन में आ रहे हैं, उसको सही गलत का पहचान हो रहा है, वो चुप है, पर अपने अंदर ना सही गलत का सही गलत का वो पहचान कर रहे हैं, अपने पावर पोजीशन में आ रहे हैं। इधर देखिए बटरफ्लाई है ना, वो अब एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। वो अवेयर हो रहे हैं, उसका अवेयरनेस बढ़ रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन क्या है, आप लोगों का कनेक्शन कितना डिवाइन है, कितना सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का। किसी किसी का ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकता है ना। इधर लवर्स कार्ड पहले ही आया था, तो वो इस बारे में ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं कि आप लोगों का कनेक्शन एक्चुअली क्या है, ठीक है। डिवाइन उसको अवेयर कर रहा है, मतलब बता रहा है कि अब समझो, अपने रिश्ते की गहराई को समझो, अपने लाइफ पर्पस को पूरा करो और अपने बंदी के पास वापस जाओ, आप अपने रिश्ते की गहराई को ठीक से समझो, ओके। हनीमून मैसेज इधर क्यों आए डिवाइन, हमें प्लीज़ बताइए। थैंक यू डिवाइन, हमें बताइए हनीमून मैसेज इधर क्यों आए हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो बहुत किसी के लिए हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो और अपने पर्सन से, अपने हस्बैंड या फिर वाइफ से अलग रह रहे हो अपनी फैमिली की वजह से। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक ट्रैवल पर, एक हनीमून पर बाहर टाइम बिताने वाले थे, पर वो हो नहीं पाया, उसके पहले ही, मतलब आप लोगों के बीच में बहुत टाइम से जब परेशानी चल रहा था, तो ऐसा सोच रहे थे कि वो आप लोगों के साथ कहीं बाहर घूम आए, पर उस बाहर घूमने जाने से पहले आप लोगों के बीच एक ब्रेकअप आ गया और वो हनीमून या फिर वो ट्रैवल आपके साथ वो नहीं कर पाए। और इस बार वो सोच रहे हैं कि आपके साथ वो टाइम तो बिताना चाहते हैं, पर इस टाइम में जो 7 ऑफ कप्स बता रहा है ना, और भी जो काम है ना, उस वजह से वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो नेगेटिव हो रहे हैं। वो इस बात को बार बार सोच के रात में परेशान हो जाता है, उसका ठीक तरीके से नींद नहीं आता है, ये हमें मैसेज दे रहा है डिवाइन, ठीक है। ये इस वजह से ही बहुत स्ट्रेस ले रहा है हमें, जैसे दिखाई दे रहा है। तो चलिए सीरियसली देख लेते हैं। और जो लोग मैरिड नहीं हो ना, वो लोग चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ कहीं पर अकेले टाइम बिताना चाहते थे, पर वो हो नहीं पाया है, आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे, इसलिए वो परेशान हो रहे, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, हमें बताइए इधर स्ट्रेस मैसेज क्यों आया है, प्लीज़ हमें डिवाइन गाइड करिए। नाइट ऑफ सोर्स, तो नाइट ऑफ सोर्स बता रहा है कि आपके पर्सन पहले ना सिर्फ अपने खुद के बारे में सोचता था, क्या सही है क्या गलत है नहीं देखता था, दूसरों की बहकावे में आ जाता था, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ठीक है। आपके साथ ज्यादती किया, ठीक है। आप सिर्फ सेल्फ के बारे में सोचा, आपको छोड़ के चला गया, घोस्ट किया, नो कांटेक्ट में चले गए। कुछ दिन तो नो कांटेक्ट में जाने के बाद अच्छा चला, ठीक है मैं बिंदास हूँ, हो जाएगा, कर लूँगी। फिर थोड़े टाइम जब गया ना, वो उस घोर से जब निकल गया, ठीक है, मस्ती मजाक से जब निकल गया, तब उसका ट्रेस बढ़ने लगा।
और वो समझ में लगा कि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचकर आपके साथ कितना ज़्यादा गलत किया, कैसे वो दूसरों के बहकावे में आ गया। ठीक से आप लोग से वो पूछा नहीं कि एक्चुअली में क्या कुछ घटा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई उसको बहकाया आप लोगों के खिलाफ, तो वो आपको बिना पूछे, बिना क्लैरिफाई किए, आपसे सच्चाई को ना जाने ऐसे ही आपके ऊपर ब्लेम कर दिया, ठीक है। मुझे ऐसा कोई ब्लेम गेम देख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन ना कुछ भी गलती होता था, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ही ब्लेम करते थे, ठीक है। दूसरों की गलती, खुद की गलती जैसे उनकी आंखों के सामने आता ही नहीं है, ऐसे हमें दिखाई दे रहा है। तो वो इस बारे में सोच रहा है कि, और इस बात को सोच कर वो स्ट्रेस ले रहा है कि अब अगर आए तो क्या करे, और ये भी सोच रहा है कि वो दूसरे पार्टी को छोड़कर कैसे आपके पास एक एक्शन लेकर आए, ठीक है। इस बात को लेकर वो थोड़ा स्ट्रेस ले रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि इधर लाइट चीट पर क्यों आया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्स। हाँ, तो अगर उनके पास 2 ऑप्शन था, डिवाइन उसको गाइड कर रहे कि तुम देखो, तुम परखो, तुम जानो, अपने अंदर से, इंट्यूशन से देखो, क्या अपने रिश्ते की गहराई को सोचो, जो सही है, जिस तरफ लाइट है, ठीक है, जिस तरफ लाइट है आप उस तरफ जाओ, जो जिस तरफ लाइट है उस तरफ मत जाओ, ठीक है। उसके पास जो 2 ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन में से कौन सा सही है उसके लिए, इसके बारे में उनके अंदर डिवाइन अवेयरनेस ला रहा है, लाइट ला रहा है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमें बताइए इधर डिप्रेशन चिट क्यों आया है, डिप्रेशन मैसेज इधर क्यों आया है, प्लीज़ इन्हें क्लैरिफाई करिए। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई करके दीजिए कि डिप्रेशन मैसेज इधर क्यों आए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 333 1333 आया था स्क्रीन पर। 2 ऑफ वैंड्स आया है। 2 ऑफ वैंड्स हमें बता रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूर है, आपको दूर से वो स्टॉक कर रहे हैं, और उसको सोच रहे हैं कि जितना वो आप लोग से अलग रह रहे हो, जितना आप लोगों के बीच दूरियां बढ़ रहा है, जितना दूर रह रहे वो आपके पास वो कम्युनिकेशन लेकर नहीं आ पा रहे, उतना आप लोगों के बीच दूरियां आ रहे हैं, और वो दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं। और उसको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, क्या आप आपके फैमिली, आप क्या उसको फिर से दोबारा एक मौका दोगे, क्या आपके पास वो वापस आ पाएंगे, क्या उसके फैमिली को वो मना पाएंगे। वो आपसे दूर है, और जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर है ना, तो आपके पर्सन दूर में है, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, कोई काम अभी भी निपटाना बाकी है ना, तो इस बात को लेकर वो डिप्रेशन में जा रहा है और स्ट्रेस ले रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि इधर प्लानिंग मैसेज क्यों आए हैं। ये ना उड़ के आया है तो मैं इसे रखती हूँ। तो प्लानिंग मैसेज इधर इसलिए आए हैं क्योंकि वो कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं कमिटमेंट, आपके पास कम्युनिकेशन लेकर और लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं। तो उसको कैसे आए वो ऑफ़र आपके साथ, बातचीत फिर से इतनी गैप के बाद वो आपके पास कैसे मुलाकात करे आपके साथ, ठीक है, आपको सरप्राइज़ कैसे दे, या फिर जो लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं हो, ऐसे थर्ड पार्टी के वजह से अलग में हो, तो कम्युनिकेशन आपको कैसे दे, अगर थर्ड पार्टी आपका फैमिली है तो उसको कैसे मनाए, कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप ले, उसके बाद आपके पास कैसे कम्युनिकेशन लेकर आए, कैसे विक्ट्री हासिल करे। और थर्ड पार्टी अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या किसी के साथ मैरिड है, किसी के साथ अदर्स कनेक्शन में चले गए तो उनको कैसे मनाए, उधर से कैसे एक ब्रेक ले, इस बारे में वो सोच रहा है, ठीक है। इस बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं कि एक स्टेप के बाद एक स्टेप, कोई स्टेप वो गलत नहीं लेना चाहते हैं आपके पास दोबारा आने के लिए, विक्ट्री हासिल करने के लिए। ओके, एक सेकेंड मैं ना थोड़ा पानी पी लूँ। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आगे जाकर आपके रिश्ते को लेकर क्या एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्शन के लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन
आगे इस रिश्ते को लेकर क्या एक्शन ले सकता है। इतना तो वो सोच रहा है, कम्युनिकेशन वो देना चाहते हैं, वो तो हम देख लिया, पर क्या वो सिर्फ सोचेंगे या फिर एक्शन भी लेंगे, आगे कब तक ले पाएंगे, और इस 7 डेज़ में क्या कुछ एनर्जी रहेगा, आगे क्या कुछ एनर्जी रहेंगे, हमें प्लीज़ बताइए, हमें प्लीज़ गाइड करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। ओके, पहला कार्ड ही आया है सोलमेट वाला। ठीक है, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं इस रिश्ते पर वो ज़रूर दोबारा लौटेगा, और ये वाला ऑफ़र ना, ये इस टाइम वो खुद से एफर्ट करेगा। ठीक है, आपसे ज़्यादा वो एफर्ट करेगा, क्योंकि इतने दिन तक इस रिलेशनशिप के सिर्फ आप ही देते आए हो, सिर्फ गिविंग आप ही किए हो, इस बारी गिविंग वो होगा। ठीक है, आपके पास जब वो आए ना आपको अप्रोच करने के लिए, तो उस टाइम आपके लिए वो गिफ्ट भी ला सकता है, ऐसा भी मैसेज आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक था किंग ऑफ वैंस, तो वो खुद को ठीक है, आपके लिए वो क्रेविंग महसूस कर रहा है। ठीक है, आपके लिए वो पैशनेट भी है, आपके साथ वो नया शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग एंड एक्शन क्या रहेंगे आगे जाके इस रिलेशनशिप को लेकर। फिर आए 6 ऑफ सोर्स, तो जिस तरह से वो छोड़ के आपको गए थे, उस तरह से वो आपके पास वापस आएंगे। एक बाद में अगर बोलूँ तो यही मैसेज है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्स के साथ वो मूवमेंट लेगा इस रिश्ते को लिए। ठीक है, पेज ऑफ कप के साथ वो आपके पास कैसे आए, उस ऑफ़र को लेकर, उस प्रपोजल को लेकर, इस बारे में वो एक एक्शन ले सकता है। एक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, मूवमेंट आएगा, ट्रैवल। जो लोग सेपरेशन में थे ना, जो लोग मतलब दूर में लॉन्ग डिस्टेंस शिप पर था, तो आपके पर्सन आपके पास आ रहा है। अगर कोई पर्सन आपके मर्चेंट नेवी में था, तो उसको काम की वजह से 6 मंथ या फिर 12 मंथ्स बाहर रहना पड़ता था ना, तो वो भी ऐसा भी हमें दिखाई दे रहा है कि पानी में जैसे वो ठीक है, पानी में से ट्रैवल करके वो आपके पास आ रहे हैं, ऐसा भी हमें दिखाई दे रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या कुछ होगा, उनका पर्सन के एक्शन क्या रहेंगे, करंट फीलिंग में क्या चल रहा है कि वो क्या एक्शन लेंगे, प्लीज़ हमें गाइड करिए। फिर कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्स, इधर भी आया था किंग ऑफ सोर्स, इधर भी आया है किंग ऑफ सोर्स, तो ज़रूर मतलब वो एक्शन लेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो एक्शन लेने के मूड में जा रहे हैं, एक्शन वो आगे ज़रूर लेगा जो सही है। इधर किंग ऑफ सोर्स के कपड़े देख रहे हो, वाइट कलर का, वाइट ग्रीनिश है, तो उसकी सही का पहचान उसको हो रहा है, इंट्यूशन के साथ वो समझ रहे हैं, और इस बार वो अपने एक्शन मोड में आएंगे, और जो सही है उसके लिए वो एक्शन लेंगे, और जो गलत है उसको काट कर आपके पास वो आएंगे। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन आगे जाकर क्या कुछ एक्शन ले सकता है। प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स की पर्सन आगे क्या कुछ एक्शन लेगा इस रिश्ते के बारे में। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। इतना सारा कार्ड आ गया एक साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन आगे जाके इस रिश्ते को लेकर क्या एक्शन लेगा। थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, इधर क्वीन ऑफ वांड्स आया था, इधर फिर से क्वीन ऑफ कप्स आया, तो वो पैशनेट भी है आपके बारे में, आपके रिश्ते को लेकर वो समझ रहे हैं, आप कितना लव ऑफर करते थे, आप कितना उन्हें एक बच्चे की तरह संभालते थे, वो उसको समझ में आ रहा है। क्वीन ऑफ कप के साथ वो इमोशनल फील कर रहे हैं, और इमोशनल फील करने के बाद वो आपके बिना ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे, और एक्शन लेकर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 2 ऑफ वैंड्स, देखो 2 ऑफ वैंड्स इधर भी है, 2 ऑफ वैंड्स इधर भी है, किंग ऑफ सोर्स इधर भी है, किंग ऑफ सोर्स इधर भी है, तो एनर्जी कितना मैच कर रहे हैं देख रहे हो, अलग अलग डेक से भी सेम मैसेज आ रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स के साथ जो लोग दूर में थे, तो वो लोग दूर से आपको स्टॉक कर रहे थे, और वो इस बारी आपके पास आना चाहते हैं,
और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहती। ओके मैं इधर से शफल कर रही थी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमें लास्ट कार्ड दीजिए कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ एक्शन ले सकता है, क्या कुछ सोच सकेंगे आगे इस रिश्ते को लेकर। किंग ऑफ वैंस विथ आर में मतलब पॉपअप हो रहा था, बॉटम ऑफ द डेक तक क्वीन ऑफ वैंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ आगे सोचेगा, क्या कुछ एक्शन लेगा। हमें लास्ट कार्ड देकर गाइड करिए प्लीज़। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। 3 ऑफ कप्स, तो आपके साथ वो एक सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपको, जैसे कि उधर हनीमून आया था तो वो आपके साथ चिल करना चाहते हैं, आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ फिज़िकल मतलब जो लोग मैरिड है और जो लोग लिव इन में रह चुके हो या फिर जिनका रिश्ता बहुत ज़्यादा गहराई तक जा चुका, तो वो आपको आपके लिए फ़िज़िकली वो फील ये रखता है ना, इसलिए वो आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे। तो इस बार और लास्ट टाइम हम लोग देख लेंगे कि उनका एक्शन में मतलब कब तक वो एक्शन ले सकता है। ठीक है, एक रफली टाइम हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अगर वो आपके पास कम्युनिकेशन लेकर आए तो कब तक दे सकते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव जी, थैंक यू माता पार्वती। प्लीज़ हमें गाइड करिए, बताइए कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन अगर एक्शन ले तो वो कब तक एक्शन ले सकते हैं या फिर कब तक हमारे व्यूअर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, कब तक कॉल कर सकता है, कब तक मैसेज कर सकता है, या फिर कब तक उनका प्यार भरा गिफ्ट लेकर प्रपोजल लेकर हमारे व्यूअर्स के पास आ सकता है। ठीक है, द सन द सन के साथ वो ज़रूर आएंगे। देखा मैंने जो एक्शन कार्ड के लिए जो बताया ना, वो डेफिनेटली पूरा होगा। ठीक है, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा आपके लिए, यही होगा। ठीक है, सेलिब्रेशन आएगा, सक्सेस आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, सोलमेट आपको मानता है तो आपको आपके बिना वो ज़्यादा दिन तक कैसे रह पाएगा। ठीक है, देख रहे हो, वो आपके पास ज़रूर आएगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन कब तक एक्शन ले सकता है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड लेंगे, 4 ऑफ सोर्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी के लिए लग सकता है कि इस अब जब वीडियो देखो, टाइमलेस वीडियो है ना, तो जब वीडियो देखो उस से लेकर उन टाइम से लेकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इधर अभी मार्च है, 6 मंथ्स से लेकर 10 महीने के बीच हो जाएगा मैक्सिमम। और जो लोग अभी देख रहे हो मार्च में 2022 पर, तो उनके पास इस साल के सितंबर महीने तक आ सकता है। किसी के लिए 4 डेज़, किसी के लिए 4 मंथ एंड किसी के लिए 4 वीक्स, ओके, और किसी के लिए 1 वीक। ठीक है, इस टाइम पर एक्शन आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप इतने दूर तक आए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारा चैनल नया है, इधर भी आप लव दिखाइए, पॉजिटिव होइए, काम में ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस होइए, खुद को पैम्पर करिए, ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में मत रहिए। आपके पर्सन को एम्प्टीनेस, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन मत सेंड करिए, ज़्यादा चेजिंग मत करिए, अपने खुद के ऊपर ध्यान दिए, खुद को काम के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, खुद हैप्पी रहिए, दूसरों के साथ भी हैप्पी रहिए और हमारे चैनल को भी थोड़ा प्यार दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, हम लेते हैं विदा, बाय एंड लव यू, टाटा।